औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, ख़वातीन के राइट्स के लिए बड़ी बड़ी तहरीकें चली दुनिया में, और दीन इस्लाम ने हमें ख़वातीन के राइट्स का दर्स दिया है और ख़वातीन का ख्याल रखने को कहा गया है। ख़वातीन के राइट्स मुकर्रर किए गए हैं और दीन इस्लाम ने सबसे ज़्यादा ख़वातीन को राइट्स दिए हैं। ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर होने से बचाया और ख़वातीन को इज़्ज़त दी। ये दीन इस्लाम वाहिद दीन है कि जिसने इतना बड़ा मकाम एक औरत को दिया और माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी, और इसी तरह जो दीगर रिश्ते हैं उनका भी तक़द्दुस बता दिया हमें। तो बहरहाल तक़द्दुस की बात अगर देखें हम और अपने रवैयों की बात अगर इस पे गौर करें अपने रवैयों पे, तो हम बड़े अजीब व गरीब रवैये कर रहे हैं अपनी ख़वातीन के साथ। हमारी ख़वातीन पे आए रोज़ मुज़ालम ढाए जा रहे हैं। अवा की बेटियां अभी तक महफूज नहीं हो सकीं, अब भी हर रोज़ लुट रही हैं, हर रोज़ उन पर मुज़ालम ढाए जा रहे हैं। और इसी तरह के 2-3 वाक़यात पिछले गुज़श्ता 2 रोज़ में हुए हैं जो पाकिस्तान पूरे में जो चंद वाक़यात थे उन पर मेरी नज़र थी, जिनमें एक भावल नगर में एक खावंद अपनी ज़ोजा को इतना ज़्यादा तशद्दुद कर रहा है, उससे रस्सियों से बांध के उल्टा लटका के उस पर तशद्दुद कर रहा है। और वो वीडियो जब मैंने देखी, यकीन जाने बहुत दुख हुआ कि इस कदर हम ज़ालिम हो गए हैं। तो क्या घरों में झगड़े जो हमारे हो रहे हैं, तो क्या कोई दीगर रास्ता नहीं है उसको हल करने का? क्या अफ़वाम व तफ़हीम से हम हल नहीं कर सकते? क्या हम समझा बुझा नहीं सकते? तो क्या एक ही रास्ता है कि तशद्दुद का या कत्ल कर देने का? और उस पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसके अलावा 2 वाक़यात और हैं। एक तो हमारे ज़िला एबटाबाद में एक वाक़या रुनमा हुआ है, थाना नवांशहर है, और जो गांव है वो चूनाकारी खोले चूनाकारी है, जहां पे एक शख्स ने अपनी ज़ोजा को फंदा लगा के लटका दिया, उसे मर्डर कर दिया और बाद में ख़ुदकुशी का रंग दे दिया। और जिस पे जब इंक्वायरी हुई, जब पुलिस ने केस को इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो वो खावन जो है ना जी, वो कल्प्रिट ज़ाहिर हो गया और उसने सारी बात मान ली और खुशकिस्मती से खावन गिरफ़्तार भी हो चुका है और अब वो अदालत के कटहरे में इंशाल्लाह लाया जाएगा। तो बहरहाल इसके अलावा एक तीसरा वाक़या जो था वो हमारे ज़िला मानसेरा में, मानसेरा के कुछ एक इलाका है, थाना बफा की हदूद है, इछड़ियाँ गाँव है, जहाँ पे एक नई नवेली दुल्हन जिसका 1 महीना पहले जिसकी शादी हुई थी, तो इस मसूमात कुलसूम उनका नाम था, जो मर्डर हुई हैं ख़ातून जो मकतूला हैं। तो ये संगदिल शख्स जो मुलज़म था, इसका नाम है गुल नबी, जिसने अपनी ज़ोजा को मर्डर किया है। 1 महीने पहले इनकी शादी हुई है, वो नई नवेली दुल्हन को जो है ना जी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। तो क्या एक ही रास्ता है कत्ल करने का? क्या हमारे पास और दीगर कोई रास्ता नहीं है? क्या हमें किसने हक़ दिया है कि हम अपनी अदालत लगा के एक अगर कोई मुलज़म भी है, अगर कोई मुजरिम भी है, अगर कोई गुनहगार भी है, तो हम कौन होते हैं कि हम उस गुनहगार को ख़ुद सज़ा दे दें? तो पहले तो ऐसी चीज़ साबित हो, तो उसके बाद फिर आप अदालत से रुजू करें या कोई ऐसा मैकेनिज़्म इस्तेमाल करें या कोई दीगर रास्ता इस्तेमाल करें। तो क्या आपके पास एक ही रास्ता है कि उसे हम मर्डर कर दें? तो बहरहाल ये बहुत बड़े मुज़ालिम हुए हैं तीनों, जहाँ पे एक गैरत के नाम पे कत्ल हुआ, एक नई नवेली दुल्हन जो मौत के मुँह में चली गई। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, हमें अपनी ख़वातीन को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, हमें ख़वातीन के राइट्स पे खुल के बात करनी चाहिए। चूँकि ये मगरब का एजेंडा नहीं है, ये हमारा दीन इस्लाम का एजेंडा है। हमें दीन इस्लाम ने अपनी औरतों का ख्याल रखने को कहा गया है। तो हमें ये कहा गया है कि आपकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और इस तरह बहन का तक़द्दुस अलग से बता दिया, बीवी का तक़द्दुस अलग से बता दिया, बेटी का तक़द्दुस अलग से बता दिया। तो हमें तो सोचना चाहिए, हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि हम अपनी बेटियों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपनी माँओं के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी यही गुजारिश है कि आप अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें, अपनी बीवियों का ख्याल रखें और दीन इस्लाम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक ख्याल रखें। हमें जो दीन दस देता है, हम तो उस पर अगर 5% भी अमल कर रहे हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा, मैं समझता हूँ, फलाह पा लेंगे। तो हमें चाहिए कि अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें और अवा की बेटियों के राइट्स के लिए हम खुल के आवाज़ बुलंद करें। हमें किसी से डरने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी जगह पे रुकावट की ज़रूरत, हमें रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे कोई रुकावट हो, आप उससे अबूर करें और आप अपनी बहन बेटियों के राइट्स का ख्याल रखें, अपनी बहन बेटियों को इज़्ज़त दें, बीवियों का ख्याल रखें, ताकि हमारी सोसाइटी में अमन आए और हम सही मानों में अपने आप को मुसलमान कहलाने के काबिल हो जाएँ। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सारे मिल के इंशाअल्लाह इस पर अमल दरामद करेंगे और अपनी बहन बेटियों की राइट्स की प्रोटेक्शन इंशाअल्लाह हम यकीनी बनाएंगे।